आइए इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के बने सीएम। अकेले शपथ ली। मंच पर राहुल, केजरीवाल, ममता समेत इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियों के नेता रहे मौजूद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। समारोह में इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियों के बड़े और दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिनमें राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। केजरीवाल ने उठाए दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। पिछले 1.5 सालों में दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। व्यापारियों को जबरन वसूली के लिए कॉल आ रहे हैं और हत्या और छेड़छाड़ के मामले भी बढ़ रहे हैं। कई सालों के बाद दिल्ली में गैंगवार देखने को मिल रहा है। आज लोग कहते हैं दिल्ली दुनिया का सबसे असुरक्षित राजधानी है। आगे बांग्लादेश मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ खड़ी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी धर्म को नुकसान पहुंचे। मैंने यहां पर इस्कॉन से बात की है, चूंकि ये दूसरे देश का मामला है, इसलिए केंद्र सरकार को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और हम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ली सांसद पद की शपथ। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में शपथ ली। इस दौरान उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से लेकर उनके बच्चे भी संसद में मौजूद थे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने आवास से संसद के लिए जब निकली थी तो कांग्रेस समर्थकों ने उनकी कार पर फूलों की बारिश की थी। अगली बड़ी खबर सोशल मीडिया से जुड़ी है। सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट को लेकर एक्शन लेगी सरकार। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर अब सरकार रुख अपनाने लगी है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट तेजी से बढ़ रहा है और इससे जुड़े नियमों को कड़ा करने की जरूरत है। सरकार संसद में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद कानून लाएगी। वहीं आगे बिहार विधानसभा में बड़ा हंगामा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और मांग उठी कि इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए। इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने खूब हंगामा किया और बेल तक में पहुंच गए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए अडानी को बचाने के आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दा ये है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और जेंटलमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। सरकार उन्हें बचा रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर कहा कि अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें जेल में ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वो आरोपों से इनकार करेंगे। वहीं संभल हिंसा मामले में योगी सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। यूपी के संभल में हुई हिंसा पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि संभल मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पुलिस का सांप्रदायिकरण किया गया। जिस तरह से यूपी पुलिस बीजेपी की शाखा की तरह काम कर रही है वह अस्वीकार है। पुलिस ने 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। प्रशासन किसी भी प्रतिमंडल को घटना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा कहा गया कि अगर न्याय नहीं दिया गया तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है और अगर न्याय मिल जाए तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत ने ईवीएम पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कहा कि हम पिछले 10 सालों से ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। ईवीएम इस देश में धोखा है और अगर ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे जिस तरह से आए हैं हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव, जो भी नतीजे आएंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। वहीं आगे उनके बयान विरोधाभासी हैं। संभल हिंसा पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया बोले। संभल हिंसा पर डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि अपने ताजा बयान में जफर अली ने कहा कि उन्होंने पुलिस को अपने हथियार इस्तेमाल करते हुए देखा। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस देसी हथियार इस्तेमाल कर रही थी और बाद में कहा कि उन्हें नहीं पता कि पुलिस ने कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं। सबसे भ्रामक बात जो उन्होंने कही वो कि वजू के टैंक पर पानी खाली किया गया। जफर साहब ने ये भी कहा कि शुक्रवार को इसका पानी खाली किया जाता है।
असलियत में बुजू टैंक को सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, वहां कोई भी मापतोल नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि डीएम ने सर्वे की अनुमति दी थी, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने कभी किसी सर्वे की अनुमति नहीं दी थी। उनके बयान में विरोधाभासी है। अगली बड़ी खबर बिहार से है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग झारखंड जीते हैं, महाराष्ट्र में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। हम लोगों को पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग जीत कर आएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से। इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन रोका। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने बुधवार को औपचारिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया है। इसके लिए आधी रात को की गई अधिकारियों की कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इससे पहले खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह दावा किया था कि सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई हिंसक झड़पों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। आगे सम्मल हिंसा में हुई नुकसान की वसूली होगी। उत्तर प्रदेश सरकार सम्मल हिंसा में हुई नुकसान की वसूली करेगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि जगह जगह पर उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। सम्मल की जामा मस्जिद का सर्वे कराने गई टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। उन्हें बचाने आई पुलिस पर भी हमला हुआ और भीड़ की तरफ से गोलीबारी भी हुई। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में डकैती का आरोपी 17 साल बाद महाराष्ट्र में पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने ठाणे पुलिस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश से डकैती और लूट के 2007 के फरार आरोपी के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। जबरन वसूली निरोधक के अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सतीश बाबूलाल गुप्ता उर्फ सतीश तिवारी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के बागले स्टेट इलाके में उसका पता चला और सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के आलमापुर गांव का निवासी गुप्ता उत्तरी राज्य में डकैती और लूट के 2 मामलों में वांछित था। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से है। भारत के बयान पर बांग्लादेश की तीखी प्रतिक्रिया। बांग्लादेश में हिंदू नेता चिमन्य कृष्ण दास को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने और हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले की बात उठाने के बाद पड़ोसी देश ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बांग्लादेश ने साफ तौर पर इसे निराधार बता दिया है और भारत को ही नसीहत देने पर उतर आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में कहा कि ये निराधार है और दोनों ही देशों के बीच मित्रता की भावना के विपरीत है। बांग्लादेश ने ऐसे निराधार बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और समझ की भी भावना के विपरीत हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान बांग्लादेश में सभी धर्मों के सदस्यों के बीच मौजूदा सद्भाव का प्रतिबंध नहीं करता है। वायनाड उपचुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, मैं देश और पार्टी के लिए लड़ूंगी। केरल के वायनाड में लोकसभा चुनाव में जीत आई प्रियंका गांधी ने लोकसभा में शपथ लेने के बाद कहा कि मेरी प्राथमिकता संसद में ये होगी कि देश के मुद्दे उठाऊंगी, देश और पार्टी के लिए लड़ूं। मैं आई हूं जिससे राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने संविधान के प्रति लेकर शपथ ली है। मैंने आज इंदिरा जी को भी याद किया और पिताजी को भी याद किया।